आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा सैकड़ापति। आज के इस खेल में इसी कॉलेज के कक्षा 9 के छात्र पवन जी कार्ड शीट पर बैठ करके सैकड़ापति खेलेंगे। पवन जी जो कि एक इंस्पेक्टर का सपना देख रहे हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप सभी उनका हार्दिक स्वागत कीजिए। तो कार्ड शीट पर पवन जी बैठे हुए हैं। पवन जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? डॉक्टर करण सिंह। इसी कॉलेज में? यस सर। 9th क्लास में। तो ये गांव का कॉलेज है, कैसा यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। यस सर। शहर के कॉलेज से मतलब तुलना की जा सकती है? यस सर, की जा सकती है। तो खेलने के लिए तैयार हैं आप? यस सर। खेल के नियम पता है? पता है सर। पता है? यस सर। या बता दें एक बार? बता। आपके सामने 1 से लेकर के 11 तक प्रश्न आएंगे। यस सर। जिसमें 2 पड़ाव, प्रश्न नंबर 3 पर पहला पड़ाव और प्रश्न नंबर 6 पर दूसरा पड़ाव। प्रश्न नंबर 3 तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे और उसके बाद प्रश्न नंबर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक आपको 60 सेकंड मिलेंगे। फिर दूसरे पड़ाव के बाद समय ही समय मिलेगा आपको। और 11वां प्रश्न जो कि जैकपॉट प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न आप खेलेंगे अगर और जीतेंगे तो 500 रुपये जीतेंगे, और अगर बाई दी वहां से हार गए तो फिर दूसरे पड़ाव प्रश्न नंबर 6 पर आ जाएंगे। तो बहुत सोच समझ करके जैकपॉट प्रश्न खेलना। यस सर। और जैकपॉट प्रश्न के लिए कोई भी लाइफलाइन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कोशिश करिए 10 प्रश्न तक ही लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं आ रहा हो तो 3 लाइफलाइन आपको मिलेंगी, ऑडियंस पोल, 50-50 और फोन ए फ्रेंड। जैसा कि आपने 2 लोगों का नाम दिया है, नंबर दिया है, तो कभी भी जरूरत होगी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खेल शुरू करें। यस सर। इस खेल का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर। क्या करें, लॉक कर दें? कमिटी महाराज, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू को लॉक किया जाए। ऑडियंस सही है। ऑप्शन सी वेंकैया नायडू बिल्कुल सही जवाब। द्रौपदी मुर्मू जो कि इस समय भारत की क्या है? राष्ट्रपति हैं, और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। इसके पहले अभी रामनाथ कोविंद जी थे भारत के राष्ट्रपति। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ, ऑप्शन बी रेन गेज, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस सर। सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ लॉक कर दें? यस सर। कमिटी महाराज, ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ को लॉक किया जाए। सीस्मोग्राफ बिल्कुल सही जवाब। सीस्मोग्राफ से भूकंप की माप की जाती है, और रेन गेज से वर्षा, और बैरोमीटर से वायु दाब, और लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है, शुद्धता या घनत्व। इस खेल का तीसरा प्रश्न पहला पड़ाव आपके स्क्रीन पे ये रहा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी एडिसन। ऑप्शन बी। वो जेम्स वाट। ऑप्शन बी जेम्स वाट। यस सर। लॉक कर दें? यस सर। फुल कॉन्फिडेंस? कमिटी महाराज, ऑप्शन बी जेम्स वाट को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? ऑप्शन बी जेम्स वाट बिल्कुल सही जवाब। आपने कहाँ पढ़ा था? सर पहले कक्षा 2 में थे। अच्छा, कक्षा 2 में ही पढ़ लिया था। यस सर। आपके 9th में सिलेबस में होगा शायद? नहीं है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, शायद बायो में पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन। गुड, बहुत अच्छी छोटी बेटी है, बताइए सही। और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था।
तो आप पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप 30 रुपये अवश्य जीत कर जाएंगे। ओके। अब इतना 30 रुपये आप अवश्य जीत कर जाएंगे। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब आपके पास 60 सेकंड मिलेंगे हर खेल के लिए। तो खेल को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ बातें हो जाए। यस सर। तो पवन जी, आप क्या जीवन में करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? सर हम पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। यस। आपकी इंस्पिरेशन मॉडल कौन है? किससे आप इंस्पायर हैं? सर हम अपने चाचा जी से। चाचा जी से इंस्पायर। चाचा जी क्या करते हैं आपके? सर अब तो कंपनी में काम करते हैं। अच्छा यस। अच्छा, उनसे इंस्पायर है चाचा जी से। Yes. बट बहुत अच्छी बात है। तो पुलिस इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर ये मेरा सपना है बचपन से। बचपन से सपना है। यस सर। बहुत अच्छी बात है। आपके लिए तालियां हो जाएं। इससे पहले भी एक कंटेस्टेंट आए थे जो एसआई बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र से काफी लोग जो है पुलिस विभाग में जाने वाले हैं और जो है जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, बस पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखना है। अब आपने डिसीजन ले लिया है तो आप उसी नक्शे कदम पर आप चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। यस सर। खेल को आगे बढ़ाएं। यस सर। इस खेल का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रूसो कौन था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी चित्रकार। दार्शनिक। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दार्शनिक। यस सर। लॉक कर दें? यस सर। पढ़ा है कहीं? सर हमारी किताब में दिया तो है पर इसमें एक क्वेश्चन नहीं दिया। क्या करें, लॉक करें? दार्शनिक पर उसने पुस्तक भी लिखी थी, एक कवि भी है। हाँ, तो लॉक कर दें इसको। कमेटी महाराज, ऑप्शन बी दार्शनिक को लॉक किया जाए। यस सर। दार्शनिक बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 46। ऑप्शन डी 46। ऑप्शन डी 46। पढ़ा है आपने कहीं? सर पढ़ा है। क्या करें, लॉक किया जाए? लॉक कर दें? यस सर। कमटे महाराज, ऑप्शन डी 46 को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? सही, ऑप्शन डी 46 बिल्कुल सही जवाब। एक साधारण या सामान्य मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े 23 या फिर काउंटिंग में 46 होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का दूसरा पड़ाव, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हिटलर किस देश का तानाशाह था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। ऑप्शन ए जर्मनी। ऑप्शन ए जर्मनी। यस सर। लॉक कर दें? यस सर। कमिटी महाराज, ऑप्शन ए जर्मनी को लॉक किया जाए। अगर आप इटली कहते तो गलत हो जाते, जापान कहते तो भी गलत हो जाते, जर्मनी बिल्कुल सही जवाब। हिटलर जो कि एक तानाशाह व्यक्ति था, जर्मनी का तानाशाह व्यक्ति था और इसी के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। पहले विश्व युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि ये काफी घायल हो गया था, इसकी आंख की रोशनी भी चली गई थी, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े इसने जो है दृढ़ निश्चय किया कि मुझे स्वस्थ होना है, तो आंख की रोशनी भी चली आई वापस और स्वस्थ भी हो गया। तो मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति में इतना पावर होता है कि आदमी क्या से क्या कर सकता है। तो इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आज विश्व में इसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये रास्ते इसने गलत अपनाए थे, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया था, चैम्बर में झोंक करके जलवा दिया था। तो गलत काम किया था, लेकिन बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। तो कुछ चीजें हैं गलत आदमियों से भी सीखी जा सकती हैं। बिस्तर पर पड़े हुए जो आदमी जीवन मृत्यु से लड़ रहा हो, वो सोच रहा हो कि हमको जो है प्रथम विश्व युद्ध की हार का बदला लेना। सिर्फ एक साधारण सैनिक था प्रथम विश्व युद्ध में, और बाद में जाकर के ये
विश्व का बहुत बड़ा तानाशाह बनता है, दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी बनता है। तो हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था। बहुत सही जवाब। अब आप जो है 60 रुपये यहाँ से अवश्य जीत कर जाएंगे। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। आपकी हॉबी क्या है? अभी कुछ ही यार, कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है अभी, हॉबी कुछ नहीं है। पढ़ना खेलना यही है हॉबी। कोई बात नहीं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा सपना है। 9th क्लास में अगर है इंस्पेक्टर बनना है तो यही बहुत बड़ी बात है। इस खेल का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बहुत जल्दी जवाब दे दिया आपने। पढ़ा है, क्या करें? लॉक किया जाए। टमटे महाराज, ऑप्शन डी महाराष्ट्र को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? ऑप्शन डी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब। कर्क रेखा के बारे में, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मैंने एक फार्मूला भी बताया था, मित्र पर गमछा झार। मित्र, मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, और ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। और पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, और गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, और छा आया लास्ट बाद में, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार, इस फार्मूले से आप याद कर सकते हो कि 8 राज्यों से, जो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत में सबसे पहले जनगणना कब करवाई गई थी? ऑप्शन ए 1870 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1880 में, ऑप्शन डी 1881 में। ऑप्शन डी 1881 में। क्या सबसे पहले जनगणना कब करवाई गई थी? पहले, सबसे पहले। ऑप्शन ए 1870 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1880 में, ऑप्शन डी 1881 में। 50-50 यूज करेंगे। 50-50 अंकित किया जाए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन डी 1881 में। सर 1871 में हुई थी, तुमने इसमें लिखा ही नहीं है। हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, अब तुम बताओ। 1872 में सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी 1872। क्या करें, लॉक कर दें? कर दिया है। लॉक कर दें? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? यस सर। नहीं कहा। कमटा महाराज, ऑप्शन बी 1872 को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे? बिल्कुल सही जवाब। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली जनगणना हुई थी, और 1881 से हर 10 वर्ष के लिए नियमित जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन पहली जनगणना पूछ रहा है तो 1872 सही जवाब। इस खेल का 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। भारत का संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 14 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 17 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1950। सर ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी 26 जनवरी लॉक कर दें? यस सर। कमटे महाराज, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B12। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B12। ऑडियंस बोल लेंगे। ऑडियंस बोल लेंगे? यस सर। कमटे महाराज, ऑडियंस पोल अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी। प्रश्न में फिर से पढ़ता हूं। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B6,
ऑप्शन डी विटामिन B12। विटामिन B12 70% ऑडियंस विटामिन B12 के साथ जा रही है। आप क्या करना चाहेंगे? ऐसे ही लॉक कर दिया है। लॉक कर दें? यस सर। विटामिन B12 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। यस सर। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। आप 10 प्रश्न खेल चुके हैं और 100 रुपये जीत गए हैं। अब जो है आपके समक्ष 11वां प्रश्न जो कि 500 रुपये का है, जैकपॉट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, ऑप्शन बी बाबर तथा अफगान, ऑप्शन सी अब्दाली तथा मराठा, ऑप्शन डी औरंगजेब तथा दारा शिकोह। धर्मट का युद्ध। यहाँ पर आप लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन जीवित है, लेकिन लाइफलाइन का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते हैं। अगर आप जीते तो 500 रुपये जीत कर जाएंगे और अगर गलत हो गया तो आप 60 रुपये पर आ जाएंगे। धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, ऑप्शन बी बाबर तथा अफगान, ऑप्शन सी अब्दाली तथा मराठा, ऑप्शन डी औरंगजेब तथा दारा शिकोह। ऑप्शन सी अब्दाली तथा मराठा। ऑप्शन सी अब्दाली तथा मराठा। तुक्का तो नहीं लगा रहे हैं? अगर आप गलत हो गए तो 60 रुपये पर आ जाएंगे, आप 100 रुपये जीत रहे हैं। और अगर सही हो गया तो फिर आप 500 रुपये जीत कर जाएंगे। क्या करें? सर ऑप्शन डी लॉक कर दिया है। डी औरंगजेब तथा दारा शिकोह। ऑप्शन डी। अभी सी कह रहे थे आप डी। यस सर। कॉन्फिडेंस है? यस। कोई टोटका तो नहीं किया है? पहले एक कंटेस्टेंट आए थे, टोटका करके जीत कर गए थे 500 रुपये। नहीं सर। कहीं पढ़ा है आपने? पर वो लूसेंट की किताब थी, उसमें से मैंने अच्छा, लूसेंट की किताब से पढ़ा है आपने। क्या करें? ऐसे ही लॉक कर दिया है। अगर आप जीते तो 500 रुपये जीत कर जाएंगे, हारेंगे तो आप 100 रुपये पर आ जाएंगे, वो 60 रुपये पर आ जाएंगे। छठवें प्रश्न के दूसरे पड़ाव पर। आपने सोच लिया है पूरी तरीके से? धर्मट का युद्ध है। लॉक कर दें? बहुत ही सोच विचार करके आपने ऑप्शन डी औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच धर्मट के युद्ध को लॉक कराया है। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। अगर आप ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी तथा जयचंद कहते तो गलत हो जाते। अगर आप ऑप्शन बी बाबर तथा अफगान कहते तो भी गलत हो जाते। अगर आप सी कहते तो शायद यहां से आप 500 रुपये हार के जाते। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा जैसा कि बताया आपने लूसेंट से पढ़ा थे। यस सर। तो लूसेंट पढ़ते हैं इसका मतलब अभी? यस सर। जैसे चाचा जी ना वो रेलवे में अच्छा फॉर्म भरा था तो वो लेके आए थे। अच्छा, चाचा जी रेलवे का फॉर्म भरे थे तो वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो लूसेंट पढ़ते रहते हैं। यस सर। धर्मट का युद्ध। औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह, मुगल का आखिरी बादशाह औरंगजेब और उसी का भाई दारा शिकोह, इन दोनों के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार का युद्ध था, मैंने पढ़ाया है। तो आप आज यहाँ पर 500 रुपये जीत चुके हैं। आपके लिए पुनः एक बार तालियां हो जाएं। क्या करेंगे आप इस पैसे का? सर घर दे देंगे और क्या। घर दे देंगे? यस सर। या अपने लिए किताबें खरीद लेंगे। हाँ, किताबें भी आ जाएंगी। 500 रुपये स्टूडेंट लाइफ में अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छी रकम है, कुल मिलाकर के 500 रुपये कम नहीं है। तो आप हमारे इस खेल के तीसरे कंटेस्टेंट हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जैकपॉट प्रश्न खेला और जीता है 500 रुपये।
तो इसलिए देखा, ज्ञान पढ़ाई करते रहने से कितना फायदा होता है। तो पढ़ाई हमेशा करते रहिए और जीतते रहिए इसी तरीके से। धन्यवाद।